अच्छा देखो, पहले क्लास में हम लोग क्या देखा था कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है स्टेटमेंट एंड उसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें हम लोग वेरीफाई किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हेजी हो रहा है, कुछ देर बाद शुरू करने से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ये होता है जहाँ पे एन कैप एफ वेक्टर इज गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एन कैप का एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे होता है लाइन इंटीग्रल और इस तरफ होता है सरफेस इंटीग्रल। दैट इज एफ वेक्टर का जो अलोंग द सिंपल क्लोज कर्व सी जो लाइन इंटीग्रल होता है वही अलॉन्ग द सरफेस एस उस एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का काल का इक्वल होता है। ठीक है, यही बोलता है स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई सी इज दिस स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन उस वर्टिसेस आर दिस 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 दिस। मतलब कोई एक स्क्वायर है, उसका वर्टिसेस, ये चार जो वर्टिसेस है ये चार पॉइंट गिवन है। ठीक है, और इसके ये स्क्वायर है, कौन सा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये जो कर्व है आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं किया, ऐसे तो नहीं किया कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया। ये पूरा कर्व क्लोज्ड है और खुद को कहीं पर इंटरसेक्ट भी नहीं किया। ठीक है, देन हमको ये क्या करना है, इसको स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके मुझको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, देन जब स्टोक्स थ्योरम यूज़ करके निकालने के लिए बोलेगा तब हमको क्या करना है, वेरीफाई नहीं करना है। मतलब हमको लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल दोनों का ही नहीं निकालना है, मुझको सिर्फ सरफेस इंटीग्रल निकालने से ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल तो इसके ही बराबर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग देखो, मैं आज लिखूंगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करूँगा। लिखने का स्टाइल तो पहले वाला प्रॉब्लम की तरह ही होगा। ठीक है, खुद भी लिख सकते हो। दैट इज़ थोड़ा बहुत लिखूँगा। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो कि ये जो एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इसकी इस फॉर्म में गिवन है, ये क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, क्योंकि एफ अगर सपोज कि एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप है, एंड डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। देन क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर दोनों का प्रोडक्ट होने से क्या हो जाएगा, एफ वन डी एक्स आएगा प्लस एफ टू डी वाई आएगा प्लस एफ थ्री डी जेड आएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए एफ, दैट इज तुमको इस फॉर्मेट में गिवन है। देखो यहाँ पे एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जीरो डी जेड इस फॉर्म में गिवन है ना। तो यहाँ से हम लोग एफ कैसे बाहर निकालेंगे, सिर्फ डी एक्स का जो कोफिशिएंट है एफ वन उसके साथ आई कैप लगाएंगे, डी वाई का कोफिशिएंट एफ टू के साथ जे कैप लगाएंगे, एफ थ्री के साथ के कैप लगाएंगे, तभी तो जाके ये वाला वेक्टर आ गया एफ। इसका एफ वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जीरो के कैप। क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्क्वायर हो एक्स वाई पेन पर है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कि एफ क्या है यहाँ पे, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जीरो के कैप, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, देन बाय स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस कर्ल ऑफ एफ दैट इज डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, और एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस। ठीक है, देन मुझको सिर्फ ये वाला इवेल्यूएट करने से ये निकल के आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या क्या चाहिए, देखो कर्ल ऑफ एफ चाहिए। नाउ कर्ल ऑफ एफ क्या आएगा बोलो, देखो फर्स्ट रो में आता है आएगा आई जे के, सेकेंड में क्या आएगा डेल का जो कंपोनेंट्स है, डेल मतलब हम लोग क्या जानते हैं, डेल वेक्टर इज इक्वल टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के, ये तो है डेल ऑपरेटर। का सेकेंड रो में क्या आएगा, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। थर्ड रो में क्या आएगा, एफ वेक्टर का कंपोनेंट्स दैट इज एक्स वाई स्क्वायर जीरो, एक्स वाई स्क्वायर जीरो। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करो, आई डेल डेल वाई ऑफ जीरो जीरो माइनस डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज जीरो प्लस जे कैप डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जीरो माइनस डेल डेल एक्स ऑफ जीरो इज जीरो प्लस के कैप, ये क्या होगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डॉट
वन माइनस एक्स के कैप, सिर्फ इतना ही आएगा इसका। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखो एन कैप क्या होता है? एन कैप इज दी यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हम लोग क्या जानते हैं? यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस एस होता है, बट ये किसके ऊपर इफेक्टिव हो रहा है? सी इज द स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, मतलब सरफेस एक्स वाई प्लेन है, तो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन आएगा। अभी देखो तुम अगर इसको फिगर में ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, एंड जेड एक्सिस ये होता है। इसको दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर कौन होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर आई कैप। वाई एक्स की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कैप। देन मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो मतलब एक्स वाई जो प्लेन है इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल वेक्टर है, एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है? के कैप है। मतलब एक्स वाई प्लेन तो ये वाला फ्लोर, जिस प्लेन फ्लोर पर तुम हो वो है कौन सा? एक्स वाई प्लेन। उसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में दिस नॉर्मल वेक्टर कौन? यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कैप है, जिसका मॉड्यूलस 1 होता है। ठीक है, इसके लिए एन कैप ये क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। समझ में आ गया? देन तो कर्ल ऑफ मिल गया, एन कैप मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? देखो सरफेस इंटीग्रल निकलने के लिए हमको एक प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैंने क्या किया? प्रोजेक्शन को एक्स वाई प्लेन पर ही ले लिया। ठीक है, दैट इज इन दैट केस डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप। दैट इज नाउ क्या होगा कि डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या होगा? डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस कर्ल ऑफ एफ तो निकल के आ गया, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स के कैप डॉट एन कैप एन कैप कितना है? के कैप ही आया है। डी एस मतलब डी एक्स डी वाई आएगा बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप, ये आता है फॉर्मूला। दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर एस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अभी के डॉट के तो 1 हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? डी एक्स डी वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप। अभी एन कितना है? एन कैप इज इक्वल टू के कैप, एन कैप इज इक्वल टू के कैप है। इसका मतलब ये क्या आएगा कि के कैप डॉट के कैप, सॉरी पेज पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, डबल इंटीग्रल ओवर एस दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स, के का के डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दैट इज डी एक्स डी वाई। अभी सब कुछ आ गया। अभी मेरा क्या चाहिए? सिर्फ इंटीग्रेशन का लिमिट चाहिए। वो कैसे निकलेगा? रुको, देखो मैं पीछे ये पर ही कर देता हूँ पीछे। देखो यहाँ पे देखो एक्स का लिमिट, लोएस्ट लिमिट कितना है एक्स का? -1, और अपर लिमिट कितना? 1 है, दैट इज एक्स इक्वल टू -1 से लेकर +1, एंड वाई इक्वल टू कितना हो रहा है? देखो वाई कोऑर्डिनेट -1 से लेकर +1, दैट इज एक्स इक्वल टू -1, एक्स का लोएस्ट वैल्यू -1, हाईएस्ट वैल्यू +1, वाई का लोएस्ट वैल्यू -1, हाईएस्ट वैल्यू +1। दैट इज इंटीग्रेशन का रेंज क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू -1 to 1 इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू -1 to 1, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट पहले करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू -1 to 1। अभी इसको कैसे करोगे? देखो इंटीग्रेट जब तुम वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हो तब एक्स को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, इसका मतलब क्या आएगा? वाई क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी वाई दैट इज वाई, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई। इंटीग्रेशन का रेंज क्या आएगा? वाई इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू -1 to 1, बी वाई इक्वल टू अपाल में बिठाओ 1 बिठाओ, देन कितना है? 1/3 माइनस एक्स इंटू 1 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -1 बिठाओ, दैट इज -1/3, एंड ये माइनस होकर क्या हो जाएगा? +1/3, एंड जब तुम लोअर लिमिट बिठा रहे हो दैट इज माइनस से प्लस आएगा उस पहले प्लस, देन वाई इक्वल टू -1 बिठाने से फिर से -x आ जाएगा डी एक्स टू 1, दैट इज 1/3 2/3 एंड -x -2x। रुको एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3 -x, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तब वो माइनस होगा, दैट इज -1/3 +1/3 आएगा, एंड +x -x आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे इसके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज 2/3 इंटू एक्स आएगा, 2/3 इंटीग्रेशन डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन 2x dx, दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज लोअर इंटीग्रल टू अपर इंटीग्रल, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट बिठाने से आएगा 2/3 -1
लोअर लिमिट मिटाने से आएगा -2/3 माइनस और -1 होल स्क्वायर दैट इज 1। तो ये कितना आ रहा है 2/3 -1 माइनस प्लस 2/3 माइनस प्लस 1 -1 + 1 कैंसिल 2/3 दैट इज 4/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। ठीक है, तो ये देख लो कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम खत्म हुआ। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम में क्या है देखो, एक वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम दैट इज वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम for the function f vector equal to x square I cap plus xy j cap integrated round the square in a plane z equal to 0 whose sides are x equal to y equal to 0 and x equal to y equal to a। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस पे क्या देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोला, वेरीफाई करने के लिए बोला है। वेरीफाई करने के बोला है मतलब क्या है, मुझको लाइन इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, एंड देखना पड़ेगा कि दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, और अगर यूज़ करने के लिए बोलेगा देन हम लोग सिर्फ सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तभी देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ दिस इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर इन प्लेन z इक्वल टू 0 whose sides are x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। दैट इज देखो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन होता है 3D में। देखो z इक्वल टू 0 मतलब xy प्लेन, क्योंकि xy प्लेन पर तुम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द yz प्लेन इज x इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ द zx प्लेन इज y इक्वल टू 0। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 मतलब ऑन द फ्लोर दैट इज ऑन द xy प्लेन। ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि एक स्क्वायर है मतलब कौन सा है, इसके बाद ड्रॉ कर लेने से कैसा आएगा। सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, ये कौन सा कि ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है ना। देन देखो ये क्या है, कुछ साइड से एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस मतलब ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया, दैट इज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि 0 0। वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये वाला लाइन बोल दिया और ये वाला लाइन बोल दिया। और क्या है कि x इक्वल टू ए मतलब द एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देन मतलब कि सपोज कि ये वाला लाइन कौन सा लाइन हो जाएगा, x इक्वल टू ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तब a, 0 हो जाएगा। एंड y इक्वल टू ए रिप्रेजेंट्स द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x पैरेलल लाइन तो यही है, तो ये वाला लाइन हो जाएगा y इक्वल टू ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, इतना भी हाइट तो यही है ना, a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a। ठीक है, तो मतलब इस तरह मैंने इसका डायरेक्शन ले लिया। अभी हमको क्या इवैल्यूएट करना है, दो चीज़ इवैल्यूएट करना है, दैट इज वी हैव टू वेरीफाई, वी नीड टू वेरीफाई। मुझको क्या वेरीफाई करना है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, मुझको ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मुझको प्रूफ करना है। देन ये जो लाइन इंटीग्रल है ये निकलने का जब प्रोसेस तुम जानते ही हो कैसे निकलना पड़ता है कि सपोज कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कि इसको नाम दे दिया ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी। देन ये तो पूरा क्लोज कर्व है, दैट इज़ पहले एफ डॉट डी आर निकल लेते हैं पहले। अच्छा ये पहले देखो कि क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर ये क्या है, पहले ये देख लो कि क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ कितना है, ये वाला, दैट इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप डॉट डी आर दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो ये तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मैं नहीं लिख रहा उसको। दैट इज ये क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, यहाँ तक आ गया। देन अभी क्या करना पड़ेगा, नाउ
ये जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, ये पूरा सरफेस के जो पूरा जो कर्व है सी, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया लाइन इंटीग्रल को, ओ ए बी सी सी ओ। जब तुम इसका मतलब क्या है दैट इज दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ओवर सी सॉरी इंटीग्रेशन ओवर ओ एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए बी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन ओवर बी सी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल ओवर सी ओ एफ डॉट डी आर। ठीक है, इसको नाम दे दिया नंबर 1। अभी हमको देखो इसमें मैंने क्लोज इंटीग्रल नहीं दिया, क्योंकि जब तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालोगे तब तो कोई क्लोज्ड कर्व नहीं है, तब एक सिंपल कर्व है। इसमें मैंने क्लोज तब होगा जब ये 4 लाइन आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर एक स्क्वायर बनाएगा, एक क्लोज कर्व बनाएगा। तो मुझको ये निकलने के लिए, ये जो लाइन इंटीग्रल ये निकलने के लिए मुझको ये 4 इंटीग्रल निकलना पड़ेगा। दैट इज जैसे मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, सपोज कि रुको ये थोड़ा नया पेज निकलने के लिए, दैट इज देखो क्या हो रहा है, नीचे का जगह रखने से यहाँ पर ले लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हाथ में बांट दिया, दैट इज ऑन ओ ए, यहाँ पे एक चीज़ आएगा, एक कर्व आएगा इसके अंदर, ठीक है, और क्या आएगा ऑन ए बी आएगा, और क्या आएगा ऑन बी सी आएगा एंड ऑन सी ओ आएगा। ठीक है, ऑन ओ ए बी। अच्छा देन देखो क्या हुआ, अच्छा एक बार एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा देन देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑन ओ ए में क्या क्या हो रहा है, ऑन ओ ए में 0 से लेकर ए तक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बट वाई क्या है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, दैट इज ऑन ओ ए वाई इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई डी वाई इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, एंड एक्स वेरीज फ्रॉम, एंड एक्स इक्वल टू कहाँ से 0 से लेकर ए तक, दैट इज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिखने का चलते पहले भी देखा था लाइन इंटीग्रल पे। ठीक है, देन इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा बोलो अभी, नाउ इंटीग्रल ओवर ओ ए एफ डॉट डी आर, ये हम लोग इवेलुएट करेंगे अभी। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल ओवर ओ ए, दैट इज यहाँ पे हम लोग डी वाई तो 0 आ रहा है, वाई भी 0 आ रहा है, यानी जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 बिठाने से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, एंड एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेकर ए तक। ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 0 टू ए, दैट इज ये कहाँ निकल के आ गया, ए क्यूब बाई 3, याद रखना ही है। देन ऑन ओ ए बी, ओ एंड दिस ऑन ए बी, ये क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ए बी, ए पर भी एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू ए है, दैट इज एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाई डी एक्स इक्वल टू वेरिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड वाई 0 से लेकर ए तक वैरी हो रहा है, एंड वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, 0 टू ए। इन दैट केस इंटीग्रल ओवर ए बी एफ डॉट डी आर, ये क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल है इसके अंदर मुझे एक्स इक्वल टू ए बिठाना पड़ेगा एंड डी एक्स इक्वल टू 0 बिठाना पड़ेगा। तो डी एक्स इक्वल टू 0 बिठाने से पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बिठाना पड़ेगा, दैट इज ए वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ए वाई डी वाई, एंड वाई इज वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है, ए इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, ए इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू ए, दैट इज यहाँ पे कितना आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर बाई, दैट इज ए क्यूब बाई 2 आ गया। ठीक है, नाउ ऑन बी सी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर 0 है, एंड वाई इक्वल टू ए यहाँ पर है, वाई इक्वल टू ए यहाँ पर है, दैट इज वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है, दैट इज डी वाई 0 हो जाएगा, एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ए से लेकर 0 तक, एंड एक्स इक्वल टू ए टू 0, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर
बी सी एफ डॉट डी आर क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रल पे मुझे डी वाई जीरो बिठाना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो और एक्स इक्वल देन यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक्स इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड यहाँ आएगा ए टू जीरो, दैट इज इंटीग्रल आ रहा है एक्स क्यूब बाई थ्री ए टू जीरो। तो जीरो बिठाने से तो जीरो आएगा, ए बी बिठाने से माइनस ए क्यूब बाई थ्री आएगा। नाउ ऑन सी ओ में क्या हो रहा है, सी ओ में ये हो रहा है दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, दैट इज एक्स कॉन्स्टेंट, दैट इज डी एक्स जीरो हो जाएगा। एंड वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ए से लेकर जीरो तक, एंड वाई इक्वल टू ए टू जीरो, तो इंटीग्रल ओवर सी ओ एफ डॉट डी आर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पर मुझे डी एक्स जीरो बिठाना तो ये जीरो हो जाएगा, एंड ये सिर्फ रहेगा। अच्छा यहाँ पर देखो ठीक से कि एक्स इक्वल टू जीरो बिठाने से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो एक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, वाई के रेस्पेक्ट पे, डी आई फ्रॉम वाई इक्वल टू ए टू जीरो, ये जो भी हो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक है। तभी उसका क्या करना है, अभी ये जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है इसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं, रुको पीछे करने से तुमको समझ में नहीं आएगा। ये बात देखो, देयरफॉर वन इम्प्लाइज द लाइन इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या था, इंटीग्रल ओवर ओ ए प्लस इंटीग्रल ओवर ए बी प्लस इंटीग्रल ओवर बी सी प्लस इंटीग्रल ओवर सी ओ, ये तो था। अब इंटीग्रल ओवर ओ ए ये कितना आया था, ए क्यूब बाई थ्री, इसका कितना आया था, ए क्यूब बाई टू, बी सी एल कितना आया था, माइनस ए क्यूब बाई थ्री, एंड सी एल कितना आया था, जीरो। सबको ऐड करने से कितना आएगा देखो, अभी ए क्यूब बाई थ्री कैंसिल, दैट इज ओनली आ रहा है ए क्यूब बाई टू। देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर कितना आ गया, ए क्यूब बाई टू, इसको नाम दे दो टू, दैट इज लाइन इंटीग्रल का वैल्यू ए क्यूब बाई टू निकल आ गया। अभी हमको सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है और हमको दिखाना है कि ये भी ए क्यूब बाई टू ही है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि स्टोक्स थ्योरम हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। तभी क्या करना है देखो, सरफेस इंटीग्रल के लिए नाउ डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, ये क्या होगा बोलो, कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ एंड एन कैप निकालना पड़ेगा, एंड टी एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकलने के लिए नाउ ऐसे लिखो हेडिंग पे कि नाउ टू इवैल्यूएट दिस, क्या करना पड़ेगा कि कर्ल ऑफ एफ निकालो पहले, आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये जो सरफेस है ये एस, इसके ऊपर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सरफेस इंटीग्रल निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रल ओवर दी रीजन, एक प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, और यहाँ पे जो सरफेस है वो 100 पेन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग 100 पेन पर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप एंड डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये वाला चीज़ निकालना है अभी। तो देखो कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, डेल 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 वाई डेल 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 एंड एफ वेक्टर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर ही ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। देन कार्व का जो प्रोजेक्शन सरफेस का जो प्रोजेक्शन आएगा वो एक्स वाई प्लेन पर ही आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, आई डेल डेल वाई ऑफ जीरो जीरो माइनस डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जीरो प्लस जे कैप, ये डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जीरो माइनस डेल डेल एक्स ऑफ जीरो इज जीरो प्लस के कैप डेल डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, दैट इज वाई आएगा माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, तो सब कुछ जीरो आ रहा है, सीबी पे कितना आ रहा है, वाई के कैप, ठीक है। अब एन कैप क्या है, देखो एन कैप क्या है, मैंने एक्स वाई प्लेन पर पोजीशन लिया, दैट इज उसको यहाँ पे क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर
ऑन एक्स वाई प्लेन पर चाहिए। अभी ये पहले वाला प्रॉब्लम की तरह हो गया कि मैं फिर बोल देता हूँ कि एक्स वाई प्लेन पर ये जो था मैंने पहले प्रॉब्लम में दिखाया था, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन पर एक्स वाई प्लेन ये है एक्स वाई और ये जेड। एक्स वाई प्लेन पर ये होता है आई, ये होता है जे एंड ये होता है के। देन एक्स वाई प्लेन पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, के का भी तो है। देन ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के कैप हो गया। देन एन डॉट के कैप क्या हो जाएगा, एन इसका मतलब है के है, दैट इज के डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप ये कितना होगा, कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप, कॉल ऑफ एफ कितना आया वाई के कैप, ये आ गया डॉट एन कैप भी कितना है के कैप ही है, एंड वाई के कैप डॉट के कैप वाई आ जाएगा सिर्फ के कैप तो 1 आ रहा है। ठीक है। देयरफॉर अभी हम लोग के सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, सब कुछ मेरे पास आ गया ये वाला। देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर आर कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप इक्वल टू कितना आएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर कॉल ऑफ एफ मतलब कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप, ये वैल्यू निकल कर आ गया वाई डी एक्स डी वाई, नीचे कितना आ गया मॉड एन डॉट के, अभी एन डॉट के कितना है तो 1 आया था। ठीक है। अभी मुझको क्या लिखना था कि एक्स का लिमिट कितना होगा, वाई का लिमिट कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक्स का लोएस्ट वैल्यू कितना है 0 एंड हाइस्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू ए, एंड वाई का भी लोएस्ट वैल्यू 0, वाई का हाइस्ट वैल्यू ए, दैट इज एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू ए एंड इंटीग्रल वाई इक्वल टू 0 टू ए। वाई पहले वाई के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक्स के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन ये कितना होगा बोलो अभी, देखो इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू ए, अभी इंटीग्रेशन वाई डी वाई, इसका मतलब क्या होगा कि वाई स्क्वायर बाई 2 एंड वाई इक्वल टू 0 टू ए डी एक्स। ठीक है। मतलब मुझको पहले ये वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले मुझको ये वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कितना है इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू ए दैट इज ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, दैट इज कितना आ रहा है ये, अब ए स्क्वायर बाई तो कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर ले लो इसको, यानी इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू ए डी एक्स that is equal to a square by 2 integration dx that is x from 0 to a that is a square by 2 into a minus 0 that is a cube by 2। therefore ये जो सरफेस इंटीग्रल निकल के आ गया ये भी कितना आया a cube by 2 आया। therefore डबल इंटीग्रल ओवर s कॉल ऑफ f डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू कितना आ गया a cube by 2 डिनोटेड बाई 3। अभी देखो पहले जो मेरा मिला था यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आया था, कहाँ गया रे बाबा, जो लाइन इंटीग्रल आया था वो भी ए क्यूब बाई 2 आया, और ये जो सरफेस इंटीग्रल आया ये भी ए क्यूब बाई 2 आया। दैट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम 2 and 3 वी सी दैट डबल इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर दैट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कॉल ऑफ एफ dot n cap dx, that is Stokes theorem is verified। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैं लिख देता हूँ पहले, पहले ये पेज ले लो पूरा। ठीक है, ये पेज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी ये नीचे का तरफ ये जो इंटीग्रल है ये भी ले लो, लेने के बाद अभी जो आएगा ये वाला पेज, ये वाला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद ये वाला पेज। ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हुआ, कितना टाइम हुआ 29 मिनट्स। अच्छा ठीक है, और एक प्रॉब्लम करेंगे। Number 3, use Stokes theorem to prove that curl of gradient of some scalar point function phi is equal to null vector where
फाई इज एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, देखो ये प्रूफ मैंने पहले भी कराया था, डाइवर्जेंस ऑफ कार्ल एफ इज जीरो, कार्ल ऑफ ग्रेड फाई इज नल वेक्टर। ठीक है, बट इसको स्टोक्स थ्योरम से प्रूफ करने के लिए बोलेगा, देन तुम कैसे करोगे। ठीक है, तो सपोज कि ये जो मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई है, सपोज कि मैंने इसको एफ मान लिया कि लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर, कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो आउटपुट में एक वेक्टर देता है। ठीक है, दैट इज आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल वेक्टर ऑन एनी सरफेस। ठीक है, तभी ये वेक्टर में मान लिया। नाउ बाय स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, by Stokes theorem we can say that closed integral over C f dot dr is equal to double integral over S curl of f dot n cap ds। ये होता है ना, where n cap is unit normal vector at any point on the सरफेस एस। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो मेरे पास है क्योंकि स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके तुमको प्रूफ करने के लिए बोला है कि नाउ पहले लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ, राइट हैंड साइड को इस तरफ ले लो, दैट इज नाउ डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या आएगा, इस तरफ ले लो, दैट इज डबल क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, ऐसे तुम बोल सकते हो इसको। ठीक है, दैट इज क्या आएगा, डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ, एफ वेक्टर मतलब मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई मान लिया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर मतलब ही क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर। ठीक है, अभी हमको इस लाइन को इवैल्यूएट करेंगे। देखो क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, अभी ग्रेडियंट ऑफ फाई इसका मतलब क्या होता है, पहले रात में बोल देता हूँ, जैसे कि तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, अच्छा इसका लिख ही लेता है यहाँ पे, देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई होता है डॉट डी आर, यही तो होता है ना ग्रेडियंट ऑफ फाई। देन क्लोज इंटीग्रल ओवर सी डेल डेल इक्वल टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, उसको फाई ऑपरेट करने से क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डी आर, डी आर मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी आई कैप वन आ जाएगा, देन यहाँ पे आएगा डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई, क्योंकि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं चीज़ समझा देता हूँ कि सपोज कि कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ जो कि एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन है, एंड सपोज कि एक्स वाई जेड ये तीनों ही अलग से टी का फंक्शन है, इन दैट केस डी एफ डी टी क्या होता है कि डेल एफ डेल एक्स डी एक्स डी टी प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई डी टी प्लस डेल एफ डेल जेड डी जेड डी टी, दोनों तरफ डी टी कैंसिल आउट करने से क्या आ जाएगा, डी एफ वेक्टर इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ डेल जेड डी जेड। ठीक है, तो ये जो आ गया यहाँ पे डी एफ इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल एस डी एस प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ डेल जेड डी जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ऐसे ही तो है डेल फाई डेल एस डी एस प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, इन दोनों को कंपेयर करने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी फाई, क्योंकि इक्वल टू क्या हो गया था डी एफ इक्वल टू क्या यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी डी फाई। ठीक है, अभी डी फाई मतलब क्या आ रहा है, डी इंटीग्रेशन डी फाई मतलब फाई, अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट बिठाओगे। अभी देखो ये सी कैसा कर्व है, सी एक क्लोज्ड कर्व है, मतलब कि यहाँ पे मैं ग्राफ में दिखा देता हूँ, सपोज कि ये वाला एक कर्व है। ठीक है, इसका सपोज कि इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया था, घुमा के यहाँ पर ही आ गया, इसका मतलब अगर इनिशियल पॉइंट ए है देन टर्मिनल पॉइंट भी ए ही है। ठीक है, इन दैट केस अगर इनिशियल पॉइंट ए आएगा यहाँ पे,
देन हम लोग टर्मिनल पॉइंट पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। दैट इज़ अगर ए मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 मतलब ए बिठाओ माइनस ए, दैट इज 0 आ जाएगा। ठीक है, बट देखो ये चीज़ क्या है, सपोज कि ये वाला कर्व है, इसका इनिशियल पॉइंट ये वाला है, देन और ये टर्मिनल पॉइंट ये है, देन इसके इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट तो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग क्या इवोल्यूट करें, अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व सी। अगर कर्व क्लोज्ड है, इन दैट केस इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट मस्ट बी सेम। इसके लिए अगर ए अगर इनिशियल पॉइंट है इसको मान लिया, इन दैट केस टर्मिनल पॉइंट भी यही आएगा, इन दैट केस ए माइनस ए 0 आ जाएगा। बट ये इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना, इसके लिए तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख के, जैसे समझाने के लिए लिखा था, ऐसे ना लिख के सिर्फ यहाँ पे लिखने इक्वल टू 0 सिंस सी इज दी क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ऐसे तो क्या हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, दैट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू नल वेक्टर। अभी तुम लोग अभी इवैल्यूएट करो, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम कराया, तो स्टोक्स थ्योरम खत्म होता है। नहीं समझ में आने से बोलना।